ओम शांति। एक महिला अपने छोटे बच्चे को लेकर समुद्र के किनारे पर बैठी थी। समुद्र की तरंगें आ रही थी, ऊंची ऊंची वो लहरें उठ रही थी और वो दोनों बैठकर लहरों की अटखेलियां देख रहे थे। और तभी अचानक एक इतनी ऊंची लहर आई, एक इतनी विशाल लहर आई कि जैसे दीवार सी उनके चेहरों पर, उनके सर पर आ गई। और थोड़ी देर के बाद वो लहर चली गई। जब वो लहर चली गई तो उस महिला ने देखा कि उसका जो छोटा बच्चा था वो वहां नहीं है। शोकाकुल वो चिल्लाई, यहां वहां सब जगह ढूंढा, परंतु वो बच्चा कहीं नहीं था। शायद सागर की वो लहर उस बच्चे को समुद्र के अतल गहराई में ले गई और उसकी नजर आकाश की ओर गई और वो महिला प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे परमपिता, तू कहां है? मेरी मदद कर। और बहुत वायदे करने लगी कि मेरा बच्चा मुझे लौटा दे, कुछ भी कर, मेरा बच्चा मुझे लौटा दे। मैंने अब तक अगर कोई गलती की हो, मैंने अगर तेरी अवज्ञाएं की हो तो मुझे माफ कर दे। और इस तरह से बहुत बातें करने लगी, पर कुछ भी कर, मेरा बच्चा मुझे लौटा दे। और अचानक सागर की एक दूसरी लहर आती है, उससे भी विशाल, और फिर से उसके सिर पर वो लहर आती है। कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो लहर चली जाती तो बच्चा बाजू में है। तो वो बहुत खुश होती है और भगवान को इससे पहले कि धन्यवाद दे, फिर से उसकी नजर आकाश की ओर जाती है और वो कहती है, हे प्रभु, तूने बच्चा तो दे दिया, परंतु इसके सिर पर एक टोपी थी, एक हैट थी, उसका क्या? अगर तू इतना ही दयालु है तो वो हैट भी वापस दे दे। दुख अब भी वैसा ही है। जो मिला उससे ज्यादा जो नहीं मिला, जो नहीं है, उसकी शिकायत है। हमें भी बहुत कुछ मिला है, परंतु उस टोपी की तलाश अब भी है। अभी अभी मुरली चली थी डायमंड हॉल में, 15 दिसंबर 2007 की। बाप सर्व खजानों के दाता है, तुम्हें सारे खजाने देने आए हैं। ज्ञान, गुण, शक्ति या संकल्प और समय का खजाना देने आए हैं, परंतु फिर भी लेने वालों ने, किसी ने कम, किसी ने ज्यादा, सबने अपने अपने अनुसार लिया है। और जो मिला है वो मिलकर भी कभी कभी ब्राह्मण जीवन में ऐसा क्यों लगता है कि अनमिला सा रह गया है? क्योंकि जो मिला है उसका धन्यवाद कम, और जो मिला है उसके प्रति अहोभाव कम, और जो नहीं मिला और जो नहीं दिखाई दे रहा है, और जो वो हैट जैसे कहानी में बताई, उसी का मलाल, उसी का दुख ज्यादा है। हरेक ब्राह्मण आत्मा को भगवान ने भरपूर किया है,
परंतु क्या वो सारे खजाने हमने अपने जीवन में संपूर्ण रीति से लाए हैं? बाबा ने कहा सबसे महत्वपूर्ण खजाना है समय का, संगम युग पर। उसके विषय में बहुत सारी बातें की। सबसे पहले तो ये आधार है कल्प के प्रारब्ध का। 1 सेकंड कितना है? 1 वर्ष। अब नहीं तो कब नहीं। ये समय हीरे तुल्य है, ये जीवन हीरे तुल्य है। इसी समय पर जो बिछड़ी हुई आत्मा है वो परमात्मा प्रेम, परमात्मा प्यार, परमात्मा खजाने, परमात्मा अधिकार प्राप्त करती है। यही समय है जब जितना श्रेष्ठ बनाना चाहो स्वयं को बना सकते हो। कुमारों से मुलाकात में बाबा ने कहा था, कुमार अर्थात श्रेष्ठ कुमार, जितना स्वयं को ऊंचा उठाना चाहो उठाओ, जितना स्वयं को नीचा गिराना चाहो उतना गिरा सकते हो। और यही समय है भाग्य का। ऐसा भाग्य फिर कब ना मिलेगा। जब ऐसा भाग्य मिला और जब ऐसे खजाने मिले, उसके बाद भी जीवन में यदि शिकायत है, यदि उसके बाद भी जीवन में असंतोष, अतृप्त का भाव है, तो क्या कहेंगे? संतुष्टता की परिभाषा कभी किसी मुरली में आई थी। संतुष्टता अर्थात ये महसूस था कि मैंने क्या क्या पाया है, बजाय इसके कि क्या क्या मेरे पास नहीं है। तो बाबा ने सारे खजाने दे दिए। एक एक खजाना सूक्ष्म है, पूरा कोषागार खोल दिया है। हम क्या कर रहे हैं? हर एक स्वयं से पूछे ये प्रश्न। आज की जो साकार मुरली थी उसमें बाबा ने एक रजिस्टर का वर्णन किया है। कौन सा रजिस्टर? कैरेक्टर का रजिस्टर, चरित्र का रजिस्टर। और संसार में सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई है तो वो है चरित्र। शब्द में ही इत्र समाया है। जितना महान चरित्र उतने ही भक्ति मार्ग में हमारे चित्रों की पूजा होगी। सब कुछ चला जाए पर चरित्र ना जाए। संसार में भी चरित्र का बड़ा गायन और बड़ा मूल्य है। क्या हम करें जो ये ब्राह्मण जीवन हमारा चरित्रवान बन जाए। और चरित्र किसी एक धारणा का नाम नहीं है, बहुत सारी चीजें मिलकर चरित्र बनती है। चरित्र की ढेर सारी परिभाषा है। इस क्लास में हम देखेंगे आज की संपूर्ण मुरली के आधार पर चरित्र की क्या परिभाषा है। जितना ऊंचा चरित्र होगा, जितनी ऊंची धारणाएं होगी, उतनी ही सूक्ष्म खुशी अंदर होगी, उतनी ही उन खजानों का महत्व, उन खजानों के होने की प्रतीति अंदर होगी। तो चरित्र की जब बात की जाती है तो सबसे पहली बात आती है पवित्रता की। तो आज की मुरली से हम ऐसी 7 धारणा की बातें देखेंगे। बाबा ने कहा है साकार महावाक्य सुबह की वाणी, अब वृद्धि बहुत हो गई है, अब पवित्र बनो। विलायत में प्राइज दी जाती है, वृद्धि बहुत हो चुकी है, अब पवित्र बनो। इस ब्राह्मण जीवन की सर्वश्रेष्ठ धारणा या सबसे पहली धारणा है संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण ब्रह्मचर्य, संपूर्ण चरित्रवान अर्थात संपूर्ण ब्रह्मचर्य की धारणा। महात्मा गांधी के जीवन में 3 प्रसंग है पवित्रता के। सबसे पहला प्रसंग जब वो 16 वर्ष के थे, पिता की तबीयत बहुत खराब थी, अभी अभी शादी महात्मा गांधी की हुई थी। अपने पिता की अनन्य भाव से सेवा करते थे, दिन रात सेवा करते थे। ऐसी सेवा जो शायद उस समय कोई नहीं करता हो, उस उम्र की बच्चे। पर उनकी शादी हो चुकी थी बचपन में ही।
उन्होंने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब थी, रात बहुत हो चुकी थी और मैं सेवा में मगन था, पर अचानक मुझे अपनी पत्नी का ख्याल आया और सेवा किसी को हैंडओवर की और वो चले गए। उन्हें यह भी पता था कि तबीयत इतनी खराब है कि कोई भी पल अंतिम पल हो सकता है, परंतु फिर भी वासना प्रबल थी और वो अपने पत्नी के कमरे में गए। वो सोई थी, उसे देखकर उसे गुस्सा भी आया कि मैं स्वामी और वो सो रही है, और 2 मिनट के अंदर ही दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई और पता चला पिताजी गए। उन्होंने लिखा है, मैं ये कह सकता हूं कि मेरी अपनी माता पिता के प्रति जो भक्ति थी अगाध थी, परंतु मेरे जीवन में ये जो कलंक लगा है, आई वॉज इन द ग्रिप ऑफ लस्ट। जब मुझे काम ने घेरा और पकड़ लिया, उस पल मैं इसके लिए अपने आप को कभी भी क्षमा नहीं करूंगा। ये पहला प्रसंग। दूसरा प्रसंग, जब वो इंग्लैंड गए, वहां उनकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। उस समय ऐसा प्रचलन था इंग्लैंड में कि जो भी युवक भारत से आते थे ये छिपाते थे कि हमारी शादी हो चुकी है। तो उस महिला को भी उन्होंने छिपाया और उस वृद्ध महिला ने उनकी मुलाकात, जिनके घर वो रहते थे, उस वृद्ध महिला पेइंग गेस्ट, उस महिला ने बहुत सारी लेडीज, उस समय की जो कन्याएं थी, उनसे मिलाए, शायद कोई इनको ठीक लगे, और इन्होंने भी यह बात छुपा के रख दी कि मैं शादीशुदा हूं। परंतु जब बातें बहुत बढ़ी तो उन्होंने खत लिखा और उस खत में इतना स्पष्ट लिखा कि मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने आपसे एक बात छिपाई कि मेरी शादी हो चुकी है, बट आई नो माई लिमिट्स, पर मेरे से ऐसी कोई भूल नहीं हुई है। यदि आप चाहे तो मुझे अपने घर रहने दे सकती है या तो निकाल सकती है। पर उनके शब्दों में सत्य था, सत्य की झलक थी, स्वच्छ हृदय था। इसलिए उस वृद्ध महिला उनको वहीं रखती है और सब भूल जाती है और अच्छे संबंध रह जाते हैं। ये दूसरा प्रसंग, जहां उन्होंने लिखा कि मैं भी इस टेम्पटेशन में, इस प्रलोभन में आ गया कि स्वयं को ये बताऊं कि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं कुमार हूं, परंतु बाद में अपनी ही भूल का मुझे एहसास हुआ। ये दूसरा प्रसंग। तीसरा प्रसंग 1930, जब महात्मा गांधी श्रीलंका गए, उनके साथ उनकी पत्नी थी, वो उनकी पत्नी को बा कह के पुकारते थे। मंच संचालक ने परिचय दिया, आज हमारे बीच महात्मा गांधी आए हैं, और गर्व की बात तो यह है उनके साथ उनकी मां भी आई है, क्योंकि उसे पता नहीं था ये कौन है। तो जब महात्मा गांधी की बारी आई बोलने की, तो उन्होंने कहा, ये जो इन्होंने परिचय दिया है एकदम सत्य दिया है, क्योंकि कस्तूरबा मेरी पत्नी कुछ समय पहले थी, कुछ सालों पहले, अब वो मेरी मां है। तो ये जो परिचय दिया गया वो सत्य है। उन्होंने लिखा, मेरी ये यात्रा है ब्रह्मचर्य की, मेरा जीवन मेरी यात्रा है। भगवान जब धरा पर आए, सबसे पहली धारणा और सबसे श्रेष्ठ धारणा जो हम सबको बताई वो है संपूर्ण पवित्रता। देह को देखना और देह के संकल्प भी चलना अंतर मन की तरंगों को विचलित करता है। भाई बहन की दृष्टि में भी विकार आ सकते हैं। परसों की मुरली, केवल भाई भाई देखो, दिन रात अभ्यास करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं।
आत्मा इस शरीर से चिपकी है कई जन्मों से, और कई जन्म विकारों में गोते लगाए हैं, और एक दिन अचानक सुनती है काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है। क्या इतना पर्याप्त है? एक दिन प्रतिज्ञा कर लेती है प्यूरिटी की, क्या इतना पर्याप्त है? पवित्रता केवल प्रतिज्ञा से नहीं होगी, पवित्रता निरंतर साधना है, सतत प्रयत्न है। और जैसे जैसे चेतना आगे बढ़ती जाती है, पवित्रता की परिभाषा सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होने लगती है। तो सबसे पहले रजिस्टर में ये चेक करना है, सदाचार का ये रजिस्टर है, चरित्र का ये रजिस्टर है, कैरेक्टर का ये रजिस्टर है कि आज शरीर को तो नहीं देखा, शरीर के रूप ने, शरीर के रंग ने, शरीर के आकार ने तो आकर्षित नहीं किया। शरीर है क्या? सारे विश्व को जिसने पागल कर रखा है, क्या मैं भी उन्हीं पागलों की गिनती में हूं? स्वयं को देखना, अपना ही सूक्ष्म रजिस्टर मेंटेन करना, और यदि गलती हो जाए तो स्वीकार करना कि हां ये हुई है। स्वीकार करते ही उसे न करने की शक्ति आ जाती है, और जो उसे चलाते रहता है और स्वीकार ही नहीं करता, वो गलती अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। एडजस्ट करते रहते हैं। है वो काम, पर मनुष्य का स्वभाव है कि उसे अलग अलग नाम देता है। जब इतनी शक्ति, इतना साहस, इतनी हिम्मत आ जाएगी कि उसको वही कहे जो वो है, तो उससे मुक्ति का मार्ग खुलेगा। तो चरित्रवान बनने के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है अखंड ब्रह्मचर्य, संपूर्ण पवित्रता, स्वप्न तक भी पवित्र। यदि स्वप्न में कुछ विकारों की प्रवेशता है तो जरूर दिनचर्या में कहीं ना कहीं पवित्रता खंडित हुई है। इसके पहले भी हमने कभी कहा था, आज फिर बता रहे हैं कि दादी प्रकाशमणि जी ने सभी मधुबन निवासियों को बहुत समय पहले कभी कहा था कि अपनी पवित्रता की परसेंटेज लिख कर लाना। दूसरे दिन किसी को दिखाया नहीं जाएगा, केवल सच्चाई से, प्रामाणिकता से परसेंटेज लिखो। और दूसरे दिन दादी ने कहा ये किसी को भी दिखाया नहीं जाएगा, सीधा फेंक दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। और दादी ने एक बात कही, जिन्होंने 50% से कम लिखी है वो कृपया यहां से चले जाए। जिनकी प्यूरिटी 50% से कम है, कृपया मधुबन से चले जाए। चार्ट रखना है, ग्राफ रखना है प्यूरिटी का। थॉट लेवल पर कहीं क्राइम्स तो नहीं हो रहे, मनसा अपराध, थॉट क्राइम्स। और जिस मन में ज्ञान की तलवार नहीं चल रही, उसमें जरूर काम की तलवार चल रही है। जिस मन में ज्ञान का चिंतन नहीं हो रहा, जरूर कुछ और चिंतन हो रहा है। इसके लिए इस धारणा को फिर से मजबूत करना है, फिर से स्वयं को चेक करना है, फिर से स्वयं की चेकिंग करनी है। अगर वो नीचे जा रही है, फिर से उसे ऊपर लाना है, और वो कारण ढूंढने, वो स्टिमुलस, वो ट्रिगर। व्यक्ति जो पढ़ता है शायद भूल जाए, परंतु जो टीवी पर देखता है, वीडियो में देखता है, सीधा सबकॉन्शियस में आक्रमण होता है। ज्ञान जो सुन रहा है, मुरली जो सुन रहा है, मुरली जो पढ़ रहा है, कॉन्शियस माइंड तक है, चेतन मन तक।
परंतु जो चलचित्र है वो 3D है। 2D और 3D, 3 डायमेंशन का असर सीधा अवचेतन पर होता है। जब पता चल जाए कि ये कारण है, स्टॉप करना है इमीडिएटली। स्टैच्यू स्वयं को ही दंडित करना है। ये सबसे पहली बात चरित्र की। दूसरी बात, आज की मुरली का महावाक्य, मीठे बच्चे तुम्हें मेले मलाखड़े में जाना नहीं है। बाप तुम्हें 21 जन्मों के लिए यहीं बहलाते हैं। तो दूसरी धारणा है वैराग की धारणा। चरित्रवान के रजिस्टर में, कैरेक्टर के रजिस्टर में जो दूसरी बात चाहिए वो है सूक्ष्म वैराग। और हमारा वैराग भी धीरे धीरे सूक्ष्म होता जाए। जैसा पहले था अब वैसा ही ना रहे। अब धीरे धीरे मन हटता जाए। किसी से अधिक दोस्ती, किसी से अधिक वार्तालाप, किसी से अधिक घनिष्ठता, फैमिलियरिटी, किसी से लगाव, वो चाहे स्टूडेंट ही क्यों ना हो, या वो कोई टीचर ही क्यों ना हो, या वो कोई स्पीकर ही क्यों ना हो, कोई भी हो। वैराग अर्थात निस्संग, किसी का भी संग नहीं। मन ऐसी एक निस्संग अवस्था में है, एक का ही संग। व्यक्तियों को खाली करना है, व्यक्तियों के लगाव को और व्यक्तियों के और वस्तुओं के लगाव को। जब तक ये सूक्ष्म धारणा नहीं, कैरेक्टर पर कहीं ना कहीं कलंक लगेगा, धब्बा लगेगा। तो अपनी चेकिंग करनी है। राग के जगत में जी रहा हूं या वैराग के जगत में जी रहा हूं? सुबह से लेकर रात तक किस साम्राज्य में हूं? राग का साम्राज्य बहुत बड़ा है। एक व्यक्ति से वैराग आ गया तो दूसरी व्यक्ति की तरफ मन जाता है। एक पुरुष से वैराग, एक स्त्री से वैराग, दूसरा पुरुष और दूसरी स्त्री। मन का ये स्वभाव है, भटकता है। वैराग अर्थात सभी से वैराग। एक से इसलिए नहीं कि उसने धोखा दिया, उसने दुख दिया, उसने कुछ ऐसी बात कह दी तो दिल में चुभ गई, इसलिए वैराग आ गया उससे। आज उससे वैराग आया, इसलिए फिर किसी और को पकड़ेगा मन, फिर तीसरे को पकड़ेगा, फिर चौथे को पकड़ेगा। ये श्रृंखला जारी रहेगी। वैराग अर्थात सभी से वैराग। और वैराग की एक सर्वोत्तम परिभाषा है 2 शब्दों की। वैराग अर्थात संसार असार और देह मिट्टी। इन्हीं 2 चीजों से वैराग लाना है, इस देह से और संसार से। अभी अभी मुरली चली डायमंड हॉल में, बाबा ने कहा पास विद ऑनर के लिए 2 धारणाएं चाहिए। कौन सी? तीव्र पुरुषार्थ की 2 निशानियां, नष्टो मोह और दूसरा एवर रेडी। नष्टो मोह की परिभाषा बाबा ने बताई उस मुरली में। जब अपने देहभान और देह से वैराग, नष्टो मोह हो जाओ तो बाकी सब चीजों से नष्टो मोह स्वतः हो जाएंगे। फिर और एक एक को पकड़ पकड़ के नष्टो मोह होने की आवश्यकता नहीं। एक शरीर से नष्टो मोह हो जाओ तो बाकी सारी चीजों से नष्टो मोह स्वतः हो जाएंगे। दूसरी बात कही थी एवर रेडी, जिसमें दादी को याद किया, प्रकाशमणि दादी को। बाबा ने कहा इजी नेचर, इजी स्वभाव, इजी कर्म, इजी सेवा, इजी संतुष्ट रहना, इजी संतुष्ट करना, इजी। और इस ज्ञान मार्ग में जितना वैराग तीव्र होगा उतनी फास्ट प्रगति होगी। वैराग भी 3 प्रकार के हैं, मंद, मध्यम और तीव्र। हमारा कहाँ है? क्या सेवाएं करते हुए व्यस्तता में वैराग रहता है या भूल जाता है? हमने देखा है ब्राह्मणों की सुबह अमृत वेला, मॉर्निंग, मुरली तक अवस्था बहुत ऊपर है। जैसे सेवा क्षेत्र में गए, नीचे 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 नीचे, शाम तक 5 बजे तक डाउन। और यदि नुमा शाम का योग नहीं किया तो फिर सीधा दूसरे दिन ही चार्ज होते हैं। इसके लिए ये जो 2 समय बाबा ने दिए हैं, सुबह का तो कर ही रहे, परंतु जितना महत्व अमृत वेले का है उतना ही महत्व नुमा शाम के योग का हो। बाकी सब चीजें छोड़कर, जिनको सेवाएं हैं उनकी बात अलग, वो भी उस समय योग युक्त होकर सेवाएं करें,
परंतु जिनको उस समय सेवा नहीं है, सब कुछ छोड़कर, डिजिटल नगरी की सारी गलियों से निकलकर इधर आ जाना है। संगठित योग में शक्ति भरेगी आत्मा में, पावर आएगी आत्मा में। तो ये दूसरी धारणा है धधकता वैराग। तीसरी धारणा प्रश्न और उत्तर आज की मुरली का। जो मददगार है उनके लिए गारंटी है कि क्या काल नहीं खाएगा, मददगार बनना है। मदद भी बहुत प्रकार की है। सबसे पहली मदद स्वयं की करनी है। स्वयं की स्थिति जो गिर चुकी है उसको फिर से उठाना। बाबा ने कभी मुरली में कहा है, जब जब श्रीमत का उल्लंघन करोगे दंड मिलेगा। कौन सा दंड? कोई धर्मराज खड़ा है डंडा लेकर, स्थिति का गिर जाना ही दंड है। अमृत वेला नींद आ जाना ही दंड है। अमृत वेला व्यर्थ चलना ही दंड है। मुरली सुनते समय कोई रुचि नहीं है, यही दंड है। मुरली सुनने के बाद उसे पढ़ने की इच्छा न होना, ये दंड है। मुरली सुनी पढ़ी परंतु चिंतन कुछ नहीं चल रहा है, ये दंड है। खुशी का गुम हो जाना ही दंड है। सेवाएं तो कर रहे पर मर मर के कर रहे, दुखी होके कर रहे, यही दंड है ब्राह्मण जीवन का। यदि हमारे साथ ये हो रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ श्रीमत हम तोड़ रहे हैं। और स्वयं अभी दंडित, अभी भोग रहे सजा काले पानी की, अभी ही कारावास में है, दिखाई नहीं दे रहा है, पर हम कारागृह में, स्वयं को सभी कारागृहों से बाहर निकालना है। तो तीसरी धारणा है मददगार बनना। सबसे पहली मदद स्वयं की, दूसरी मदद भगवान की। भगवान को इस समय एक ही मदद चाहिए, कौन सी? संपूर्ण पवित्रता की। बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, पवित्र बनो, एक जन्म केवल मेरे लिए। तीसरी मदद है यज्ञ की मदद करनी है। हमारी वजह से यज्ञ का कोई भी साधन वेस्ट ना हो। पानी, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, पेट्रोल, पैसे, दवाइयां, हमारी वजह से कोई भी साधन वेस्ट ना हो। ऐसी दिनचर्या की जिसमें, ऐसी जीवन शैली की जिसमें बीमार होने की 100% संभावना है, ये यज्ञ की डिससर्विस है हमारे द्वारा। ऐसा खान पान कि जिससे हम बीमार पड़ रहे हैं और फिर दवाइयां लग रही है। हमारी पालना यज्ञ से है, कोई बोझ ना हो। पता नहीं क्या बना है, परंतु थाली में ले लिया और फिर छोड़ दिया, बोझ है। एक एक कणा मोहर के जैसा है यज्ञ का भोजन। एक गिलास भर चाय ले ली, आधा पिया और छोड़ दिया, बोझ। और जिस आत्मा के सिर पर जितना अधिक बोझ, वो शरीर से डिटैच नहीं हो सकेगी, अशरीरी नहीं बन सकेगी। इसके लिए ऐसा कोई काम हमें नहीं करना है कि जिससे हमारे सिर पर बोझ हो जाए। जो गृहस्थ में रहते वो ये ही समझे कि हमारी पालना भी यज्ञ से ही हो रही है। जो सैलरी, जो तनख्वाह हम कमाते, ये भी यज्ञ का ही है। हमारी वजह से कुछ वेस्ट ना हो किसी भी तरह की। यज्ञ की भी सेवा करनी है, फिर है इस परिवार की भी सेवा करनी है, आत्माओं से दुआएं कमानी है, इस ब्राह्मण परिवार की सेवा करनी है। हर एक के हृदय से हमारे लिए दुआएं निकले। ऐसा हम कोई कृत्य कर्म न करे कि आत्माओं के हृदय से बद्दुआएं निकले हमारे लिए। यज्ञ की भी मदद, परिवार की भी मदद, इस प्रकृति की भी मदद करनी है। प्रकृति को हमने ही तमो प्रधान बना दिया है। अब इस प्रकृति से क्षमा मांगना है, अब इस प्रकृति को फिर से पावन करना है। उसी मुरली में बाबा ने कहा है, तुम्हें क्या करना है? बेहद की सकाश देनी है। ये सबसे आवश्यक सेवा है, क्योंकि आत्माएं दुखी है, प्रकृति को भी पावन बनाना है। 2 बार 24 घंटे में 5 तत्वों को सकाश देनी है। अमृत वेला, नुमा शाम, याद से हर दिन। प्रकृति की भी मदद, भटकती हुई आत्माओं की मदद, संसार की दुखी अशांत आत्माओं की मदद,
और एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है। सबकी मददगार बनना, ये तीसरी धारणा है चरित्रवान आत्मा की आज की मुरली से। चौथा, याद। कैरेक्टर के रजिस्टर में चेक करना है। बाबा ने कहा है याद का चार्ट हर दिन बढ़ाते जाना है। जितनी लगन होगी योग की, इंटरेस्ट होगा, उतना ही वो बढ़ेगा। खींच हो जाए, जैसे शाम हो जाए, 6 बज जाए तो ऐसा लगे कि कब जाऊं और अशरीरी हो जाऊं। उठूं सुबह सुबह तो ऐसी खींच हो जाए कि क्या करूं और शरीर को यहीं छोड़ दूं और चला जाऊं ऊपर। क्या ऐसा आकर्षण योग का है? क्या ऐसा आकर्षण याद का है? क्या करूं कि खो जाऊं उस सागर में, उसकी सारी पवित्रता अपने अंदर ले लूं। क्या करूं? कल की मुरली में था चिड़िया जो हप कर जाए समुद्र को। शरीर से बाहर जाना और शरीर में आना, इसकी आकर्षण। क्या करूं? कैसे चार्ट बढ़ाऊं? कैसे अमृत वेले का योग की क्वालिटी और ड्यूरेशन दोनों बढ़ानी है। और इसके पहले भी कहा था, अमृत वेला शक्तिशाली या बहुत अच्छा करने की विधि सुबह जल्दी उठना नहीं है, रात को जल्दी सोना है। रात, नींद और हमारे बीच जितने डिजिटल आकर्षण हैं, साधनों के आकर्षण है, उनको अलग कर देना है और जल्दी सोना है, ताकि जल्दी उठ सके। और जल्दी उठना अर्थात शक्तिशाली स्थिति में हो सके, स्थित हो सके शरीर से उपराम। पिन ड्रॉप साइलेंस, वैसी खींच योग की हो, वैसी लगन योग की हो। दुख हो कि आज योग ठीक नहीं हुआ, पीड़ा हो अंदर, टीस उठे कि आज अशरीरी क्यों नहीं बन पाया। आंसू आ जाए कि आज नींद क्यों आ रही थी। एक मुस्लिम फकीर ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि मैं किसी जमाने में, मेरी दुकान थी और मैं खुदा की इबादत करता था, 5 बार नमाज पढ़ता था। एक बार पता चला मोहल्ले को आग लग गई है और मेरे दुकान को भी शायद आग लग गई है। भाग कर गया तो देखा कि मेरा दुकान सुरक्षित था, बाकी सब जगह आग लगी थी। और मैंने खुदा से कहा, हे खुदा तेरा लाख लाख शुक्रिया। वो कहता है आज 30 साल हो गए इस बात को, मैं अब तक पश्चाताप कर रहा हूं। इसका मतलब कि मेरी दुकान जल गई, बच गई और बाकी सब जल गई। क्या ये खुदा के बंदे की निशानी है? हे खुदा, खता हो गई। अपनी छोटी सी छोटी त्रुटि भी, चाणक्य कभी चंद्रगुप्त से कहता है, चंद्रगुप्त तुम्हें अपनी छोटी सी छोटी त्रुटि भी जघन्य अपराध महसूस हो। छोटी सी त्रुटि भी, कोई दूसरा तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, सबने देखा है, आए अमृत वेला बैठे, परंतु अंदर क्या हुआ वो केवल मैं जानता हूं। इसके लिए कैरेक्टर के रजिस्टर में चेक करना है याद को, योग को। ग्राफ ऊपर ऊपर जाता है। कल जो योग किया था आज उससे अधिक शक्तिशाली हो, सुबह जो किया था उससे शाम का अधिक शक्तिशाली हो। नो कॉम्प्रोमाइज। योग का समय है, कोई मिल जाए और कहे चलो कुछ बनाते हैं खाने का, और हम चले गए, योग रह गया। योग में 10 मिनट लेट, किसी को कुछ पता नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं, पर अंतरात्मा तो देख रही है। याद। उसके बाद अगली धारणा है डेड साइलेंस, जो आज की मुरली में आया सुबह। एक है स्वीट साइलेंस जो परम धाम का है, एक है डेड साइलेंस जो यहां रहते हुए साइलेंट हो जाना। एक है स्वीट साइलेंस, वो है संपूर्ण मौन मुख का। डेड साइलेंस
आगे वाक्य था, देखते हुए भी वस्तुओं को ना देखो संसार की। साइलेंस का अनुभव करना है। अभी अभी मुरली चली शांतिवन डायमंड हॉल में, बाबा ने ड्रिल कराई बीच में। क्या थी वो ड्रिल? मीठे मीठे स्वीट साइलेंस का अनुभव करो। साइलेंस का अनुभव कितना है जीवन में? सारे दिन भर सुबह से लेकर रात तक शब्द शब्द शब्द, शोरगुल शोरगुल शोरगुल, आवाज आवाज आवाज। जितना अभ्यास आवाज में आने का है, क्या उतना ही अभ्यास आवाज की दुनिया से परे जाने का है? परमधाम की वो निस्तब्ध शांति, एकांत, मौन, शब्दों में निशब्द कहां खो ना जाए। इसके लिए अपनी दिनचर्या में ऐसा टाइम टेबल बनाना है कि कम से कम 4 घंटा हमारे मौन में बीते। और अध्यात्म में बिना मौन और एकांत के कोई उन्नति नहीं होने वाली। सारा ज्ञान सुन रखा है, सारा ज्ञान बुद्धि में है, परंतु फिर भी ज्ञान यहां है, प्रैक्टिकल जीवन यहां है। इसके बीच में गैप है, ब्रिज है, वो पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि मौन की कमी है, चिंतन की कमी है, गहन अध्ययन की कमी है। तो स्वीट साइलेंस, डेड साइलेंस। उसके बाद में छठवीं धारणा आज की मुरली से, अभ्यास, स्टडी, पढ़ाई। बाबा ने कहा संसार में गोरख धंधे बहुत है, यहां का वायुमंडल बहुत है, तुम पढ़ाई से रिफ्रेश होते हो। पढ़ाई अर्थात मुरली क्लास में जाना, मुरली क्लास में बैठना, डायरी खोलना, पॉइंट्स लिख लेना और वापस आ जाना, ये है पुरानी चाल। पढ़ाई अर्थात डूबना, पढ़ाई अर्थात विद्या धमनियों में रक्त की तरह बहे। पढ़ाई अर्थात धारणा, पढ़ाई अर्थात स्वरूप, पढ़ाई अर्थात ऐसा इंटरेस्ट, ऐसी रुचि, एक एक शब्द में, एक एक महावाक्य में जो भगवान ने बोला है, पूरी मुरली का कोई भी महावाक्य छूटे ना। मुरली एक बिना गुटली के फल की तरह है, उसमें त्यज्य कुछ भी नहीं है, छोड़ने जैसा कुछ नहीं। हम ये नहीं कह सकते ये काम का नहीं है, इसको छोड़ दो। छिलका सहित खाने की चीज है। तो मुरली का गहन चिंतन, अध्ययन, स्टडी। हम स्टूडेंट है और निरंतर सीखते रहना है, छोटे बच्चे से भी सीखना है। कुछ कहां से कौन सी शिक्षा मिल जाए हमें पता नहीं। एक फकीर जा रहा होता है, देखता है एक छोटा सा बच्चा भागते हुए मस्जिद की ओर जा रहा है दिया लेके। उसको थोड़ी सी खुराफात सूझती है, वो बच्चे को बुलाते और पूछते हैं कहां जा रहे हो? वो कहता है मस्जिद जा रहा हूं। क्या लेके? दिया लेके। तो वो फकीर पूछता है ये जो दिया है इसमें ज्योति कहां से आई? वो बच्चा फूंक मारता है, दिए को बुझा देता है, कहता है वहीं से जहां ये चली गई। छोटा बच्चा भी बहुत कुछ सिखा देगा। और लास्ट धारणा, सोने की विधि, आज का वरदान। योगी किस तरह सोता है उस पर आधारित है उसका अमृत वेला, उसकी अगले दिन की दिनचर्या। 3 बातें मुरली में आई। सोने से पहले बुद्धि क्लीन, क्लियर, बाप के हवाले सब कुछ कर दो। 2 और तीसरा, बाप की गोद में सो जाओ। किसी एक मुरली में 31 दिसंबर 1995 अव्यक्त वाणी इन्वर्टेड कॉमा, यदि कोई आवश्यक सेवा समाचार तुम्हें सुनाना है अपने साथी को सोने से पहले, तो कमरे से बाहर जाओ, सुनाओ और फिर आओ। बात करते करते नहीं सोना है। मोबाइल देखते देखते, टीवी देखते देखते भोजन करना और अखबार पढ़ते पढ़ते चाय पीना, ये 2 आदतें सारी मनुष्य जाति को है। सोने से पहले अच्छा हुआ बुरा हुआ जो कुछ हुआ बाबा के हवाले कर दो, स्वच्छ कर दो स्वयं को, फिर बाबा की गोद में सो जाओ। तो ही स्वप्न विकारी नहीं आएंगे। नहीं तो टीवी देखते देखते, मोबाइल देखते देखते, इंटरनेट चालू है, वीडियो देखते देखते, सोशल मीडिया की मैसेजेस भेजते भेजते, संदेश यहां से वहां करते हुए सो रहे हैं,
कौन सी ये स्थिति है। सोने से पहले जिनको रात में कोई इमरजेंसी नहीं है, एटलीस्ट आधा घंटा पहले मोबाइल साइलेंट, स्विच ऑफ, वाइब्रेशंस अलग कर दो शरीर से। क्योंकि सोते समय जो अंतिम संकल्प है, उठते समय वो पहला संकल्प है, और उठते ही जो पहला संकल्प है उस पर आधारित है सारी दिनचर्या। व्यर्थ है तो व्यर्थ दिन में आएगा, पवित्र है, श्रेष्ठ है तो दिनचर्या पवित्र श्रेष्ठ रहेगी। संयम का संकल्प नहीं है, भोग का संकल्प है तो दिनचर्या में बीच बीच में भोग होगा। सेल्फ कंट्रोल, योगी अर्थात संयम, और सबसे बड़ा संयम है जिह्वा, रसनाओं पर संयम। तो ऐसी ये 7 धारणा की बातें आज की मुरली में थी। पहली बात बताई, संपूर्ण पवित्रता का चार्ट रखना है। दूसरी बात बताई, वैराग, मेले मलाखड़े में जाने की तुम्हें आवश्यकता नहीं। संसार में हजारों आकर्षण है, हजारों चीजें संसार में है। तुच्छ लगे संसार के एंटरटेनमेंट, चीप एंटरटेनमेंट से। संसार में हजारों कॉमेडी शोज है,